आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूं केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, जो कि इंदौर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, सबसे पहले मैं इस संग्रहालय के बारे में आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा करूंगा। इसके बाद संग्रहालय की वीडियो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले सेंट्रल म्यूज़ियम में जैसे ही आप घुसते हैं, टिकट खिड़की है, वहाँ पर भारतीय सैलानियों के लिए 10 रुपये का टिकट और विदेशी सैलानियों के लिए 100 रुपये का टिकट निर्धारित किया गया है। इसके बाद केंद्रीय संग्रहालय के बाहर पत्थर की मूर्तियाँ जो इंदौर, मंदसौर तथा आसपास के जगहों से संग्रहित करके इस संग्रहालय में विधिवत तरीके से स्थापित हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश का यह संग्रहालय सबसे पुराना संग्रहालय है। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संग्रहालय है। 10,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है यह संग्रहालय। 2600 वर्ष पहले से लेकर देश स्वतंत्र होने तक की मुद्राएं हैं इस संग्रहालय में। गुप्तकालीन अभिलेख भी यहाँ पर मौजूद हैं। 50,000 वर्ष पुराने पाषाणकालीन चीज़ें संग्रहित हैं इस संग्रहालय में। मराठा, राजपूत, मुग़ल कालीन हथियारों से भरा पड़ा है यह संग्रहालय। हिंगलाजगढ़ की करीब 300 पत्थर की मूर्तियाँ मौजूद हैं इस संग्रहालय में। प्रदेश का यह पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा। इंदौर शहर आज भी अपने गौरवशाली इतिहास, रहन सहन व खान पान के लिए जाना जाता है। इंदौर का सेंट्रल म्यूज़ियम परमार मूर्तियों के संबंध में जानकारी के लिए एक शानदार जगह है। इस संग्रहालय की स्थापना 1923 में हुई थी। यहाँ संग्रहालय के बाहर इंदौर, मंदसौर, इंदौर के आसपास से संग्रहित की हुई मूर्तियाँ इस संग्रहालय के अंदर स्थापित हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ खंडित अवस्था में हैं। राजे महाराजाओं के शासनकाल के तोपें लगी हुई हैं इस संग्रहालय में। बाहर आप लोग वीडियो के माध्यम से इन तोपों को देख पा रहे होंगे। अद्भुत कलाकारी, खंडित मूर्तियाँ, किसी के सर नहीं हैं तो किसी के पैर नहीं हैं तो किसी के हाथ नहीं हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी भी हैं जो खंडित नहीं हैं, वो भी इस संग्रहालय में स्थापित हैं। अभी आप लोग ये मूर्तियों के दर्शन करेंगे। हजारों की संख्या में मूर्तियाँ इस संग्रहालय में स्थापित हैं। इस संग्रहालय के अंदर भगवान बुद्ध, जैन, उमा महेश्वर, गणेश जी, हमारे सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं पत्थरों में उरेही करके इस संग्रहालय में स्थापित हैं। कलाकारों की अद्भुत कलाकारी, पत्थरों में सारी चीज़ें वो प्रदर्शित करते हुए एक एक मूर्तियाँ हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों तक सेंट्रल म्यूज़ियम की वीडियो पहुंची होगी, लेकिन
मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जिस जगह की रिकॉर्डिंग बना के दिखा रहा हूँ, प्रयास ये होता है कि वहाँ की सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ। एक एक करके सारी मूर्तियाँ आप लोग धीरे धीरे मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। अभी ये मूर्तियाँ बाहर रखी हुई हैं। इनके लिए अलग से प्रशासन ने मूर्तियों को सजाने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है, काम चालू है। इन मूर्तियों को अंदर व्यवस्थित शिफ्ट कर दिया जाएगा। गार्डन है सामने, वहीं पर ये मूर्तियाँ व्यवस्थित तरीके से सजाई गई हैं। बाहर अभी आप लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे, एक छोटे से मंदिर का ढांचा भी तैयार किया गया है। ज़्यादातर मूर्तियाँ खंडित अवस्था में हैं। ये होलकर शासन वंश के समय उपयोग में आने वाली तोपें संग्रहालय के सामने रखी हुई हैं। लगभग 250 मूर्तियाँ संग्रहालय के बाहर ही संग्रहित हैं। अभी इस संग्रहालय की हमने 3-4 भागों में विभाजित किया हुआ है। चूँकि एक वीडियो में सारी चीज़ें दिखा पाना आप लोगों को संभव नहीं था, इसलिए मैंने इनको 3-4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक एक करके सारी वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। किस तरह से इस संग्रहालय में इन मूर्तियों को भगवान गणेश जी, जैसे ही आप संग्रहालय में अंदर की ओर जाएंगे, एक एक मूर्ति बनाते समय कलाकार ने इन मूर्तियों में जान डाल दी हो, बस प्राण वो नहीं डाल पाए हैं। बाकी मूर्तियों को देख के ये आप लोगों को आभास हो रहा होगा कि कलाकार ने कला के माध्यम से इन मूर्तियों में, पत्थर की इन मूर्तियों में कला की जान डाल दी हुई है। अभी आप लोग बाहर के संग्रहालय की वीडियो देख रहे हैं। अगले भाग में मैं आप लोगों को अंदर भी मूर्तियां हैं, उनको भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा इस संग्रहालय में पुराने जो आज पत्र कागज़ों पे चलते हैं, उस समय ताम्र पर राजा महाराजाओं को एक दूसरी जगह कोई संदेशा भेजना होता था तो ताम्र के पत्र पर लेखन करके और संदेशवाहक के द्वारा उसको भेजा जाता था। वो सारी चीज़ें भी इस संग्रहालय के अंदर संग्रहित हैं। 2600 वर्ष पुराने बेशकीमती मुद्राएं इस संग्रहालय में स्थित हैं। होलकर राजाओं की युद्ध में उपयोग होने वाली जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो इस संग्रहालय में संग्रहित हैं। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को उन सारी चीज़ों की वीडियो दिखाऊंगा। देखें एक एक मूर्ति। मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों तक सारी की सारी वीडियो पहुंचाऊं। भगवान विष्णु की मूर्ति, यहाँ हमारी आराध्य देवियों की मूर्तियाँ भी संग्रहित हैं। बाहर चूँकि
रख रखाव अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है इन मूर्तियों का। इस वजह से ये इन मूर्तियों के संबंध में जो जानकारियाँ यहाँ उरेहा गया है उन्हें पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। बाकी आप लोग यहाँ स्थापित जो मूर्तियाँ हैं बारी बारी से उनके दर्शन कर पा रहे हैं। अभी जब इन मूर्तियों को अंदर भगवान विष्णु शयन मुद्रा में, ये बाहर मंदिर का आकार बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा मंदिर संग्रहालय के सामने। अगले वर्ष इस संग्रहालय को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। गजब की नक्काशी, ये जो यहाँ मंदिर का ढांचा बनाया गया है, हमारे ज़्यादातर पुराने जो मंदिर हैं वो इन्हीं आकृतियों में हैं। ये सारी मूर्तियाँ एक एक करके आप लोगों के सामने ये लगभग 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी की ये मूर्तियां हैं जो इंदौर, और बहुत सारी मूर्तियां मंदसौर से भी यहाँ लाकर इस संग्रहालय में संग्रहित की गई हैं। यहाँ इस संग्रहालय के अलावा लाल बाग पैलेस में भी संग्रहालय है, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, अंदर आप लोगों को ये वीडियो इसलिए दिखाई जा रही है कि देखें 100 वर्ष पूरे होने को हैं इस संग्रहालय को, लेकिन संग्रहालय के बाहर रखी हुई इन मूर्तियों की दुर्दशा आप लोग देख ही रहे हैं। प्रशासन ने व्यवस्था की है, जल्द ही इन मूर्तियों को व्यवस्थित तरीके से भवन के अंदर सजाया जाएगा। ये दरवाज़ा है, कहीं से लाया गया है। पूरा का पूरा दरवाज़ा पत्थरों से बनाया हुआ है, चौखट जिसको बोलते हैं। कई तरह की तोपें भी इस संग्रहालय के बाहर ही मौजूद हैं। अभी अंदर भी बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं, उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये केंद्रीय संग्रहालय के सामने का हिस्सा है। चारों तरफ से छोटे छोटे फूल, पेड़ पौधों के द्वारा इसको सजाया गया है। इस प्रांगण के अंदर चारों तरफ जब आप घुसेंगे तो मूर्तियां ही मूर्तियां दिखेंगी। मूर्तियों के अलावा बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। गार्डन है, उसी गार्डन में व्यवस्थित तरीके से इन मूर्तियों को सजाया गया है। एक एक मूर्ति कला का नमूना प्रस्तुत करती हुई
एक एक मूर्ति को गढ़ने में कितना समय लगा होगा, क्योंकि मशीनों का युग नहीं था, हाथ से सारी कारीगरी की जाती थी। यहाँ तक कि इन मूर्तियों में एक एक चीज़ें स्पष्ट रूप से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर मूर्तिकार ने बाल बनाए हैं तो एक एक बाल आपको दिखेंगे इस मूर्ति के अंदर। हाथ बनाए हैं तो हाथ की एक एक उंगलियां अलग दिखेंगी आप लोगों को। इस तरह की सूक्ष्म कलाकारी आज के समय में संभव नहीं है। मशीनें पर्याप्त होते हुए भी जैसा हमारे पुराने कलाकार हाथों से इन पत्थरों पे मूर्तियाँ उड़े के हम लोगों के सामने हमारे इतिहास को बताने के लिए छोड़ गए हैं। एक एक मूर्ति अपने आप में अलग गाथा कहती हुई बनाने वाले ने कितनी मेहनत की रही होगी इन मूर्तियों को बनाने में, और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले जरा सा भी नहीं सोचे। ये संग्रहालय के बगल की तरफ बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं। भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित है, उसके भी दर्शन मैं आप लोगों को कराऊंगा। ये छोटी छोटी मूर्तियां अभी अव्यवस्थित तरीके से भी रखी हुई हैं इस संग्रहालय के अंदर। किस बेरहमी के साथ इन मूर्तियों को तोड़ा गया है, ये आप लोग मूर्तियों को देख के ही समझ गए होंगे। एक एक मूर्ति व्यवस्थित तरीके से संग्रहालय के उद्यान में संग्रहित। कहीं पर शिव पार्वती, कहीं पर अप्सराएं, कहीं पर हमारे आराध्य देवी देवता। ये भोलेनाथ जी विराजे हुए हैं, उनके चारों तरफ हमारे पुरानी विरासत संग्रहित है इस सेंट्रल म्यूजियम संग्रहालय में। यहाँ दिव्यांगों का टिकट नहीं लगता। अभी जो नई योजना यहाँ चल रही है उसमें साउंड के माध्यम से यहाँ के इतिहास को और इन सारी मूर्तियों के बारे में जो अभी आप गाइड के माध्यम से जानकारी लेंगे, वो सारी चीज़ें प्रशासन यहाँ सुविधा सैलानियों के लिए कर रही है। इसके अंदर कैंटीन भी होगा और साउंड के माध्यम से इंदौर के इतिहास और इन मूर्तियों के इतिहास के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। 2023 तक में उस योजना के पूरे होने की संभावना है। तब सैलानियों को और ज़्यादा आरामदेह होगा। सैलानियों को गाइड की ज़रूरत नहीं होगी।
हर एक मूर्ति, हर एक ऐसी चीज़ जो इस संग्रहालय में संग्रहित है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिया जाएगा। अभी आप केवल सेंट्रल म्यूजियम में बाहर रखी हुई मूर्तियों का ही दर्शन लाभ ले पा रहे हैं। अगले भाग में मैं आप लोगों को सेंट्रल म्यूजियम के अंदर रखी हुई अस्त्र शस्त्र, पुराने सिक्के, ताम्रपत्र, पाषाण युगीन जो भी चीज़ें संग्रहित हैं उन सब का वीडियो मैं अगले भाग में आप लोगों को दिखाऊंगा। ये स्तंभ हैं, खंभे हैं जो कहीं बनाए रहे होंगे, इनके अवशेष बस बचे हुए हैं, बाकी के तोड़ दिए गए हैं। छोटी छोटी मूर्तियाँ भी यहाँ रखी हुई हैं, उन सब का आप लोग वीडियो के माध्यम से अवलोकन कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोग अगर मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो इसी तरह की वीडियो बनाकर हम लोग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।